नमस्कार, हिंद भारत न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ योगेश शर्मा। आज हम बात करेंगे खिलाफत आंदोलन की और खिलाफत आंदोलन से जुड़ी कुछ प्रमुख घटनाओं की। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 27 अक्टूबर 1919 से मानी जा सकती है, जब ये दिन पूरे भारत में खिलाफत दिवस के रूप में घोषित हुआ। इस आंदोलन के दौरान एक वर्ष के भीतर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे बड़े नेता लोकमान्य तिलक का निधन हो गया था और गांधी भारतीय राजनीति का केंद्र बने थे। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार यह आंदोलन मुसलमानों द्वारा शुरू किया गया था। फिर जिस दृढ़ निश्चय और आस्था से श्री गांधी ने उस आंदोलन की बागडोर अपने हाथों में ली, जिससे उस समय बहुत से मुसलमान आश्चर्यचकित रह गए थे। न केवल गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, बल्कि उन्होंने कांग्रेस को भी अपने पीछे खींच लिया। बता दें कि भारत में महात्मा गांधी का पहला बड़ा राजनीतिक अभियान खिलाफत आंदोलन में भाग लेना ही था। ये मुहिम कुछ भारतीय मुसलमानों द्वारा शुरू की गई थी, जहां इसका उद्देश्य तुर्की में इस्लाम के खलीफा सुल्तान की गद्दी और उसका साम्राज्य बचाना था। मई 1919 से खिलाफत सभाओं में गांधी जी के भाषण शुरू हुए। बता दें कि खिलाफतवादियों ने 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया। उसका गांधी जी ने खूब प्रचार किया था। दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। इन सम्मेलनों में आंदोलन विस्तार की योजना बनी, जिसमें सरकार द्वारा दी गई उपलब्धियां लौटाने, सरकारी नौकरियों का बहिष्कार करने और टैक्स न देने का आह्वान किया गया था। ये आह्वान अपने यहाँ इतिहास के पाठों में पढ़ाए जाते हैं, मगर वो सब कुछ खिलाफत के लिए हुआ था। बताते चलें कि जब गांधी जी खिलाफत आंदोलन चला रहे थे, उस समय तुर्क उसे खत्म कर रहे थे। सामान्य बुद्धि से भी खिलाफत के उद्देश्य समर्थन योग्य नहीं थे। तुर्की साम्राज्य बनाए रखने का मतलब था कि कई देशों को तुर्की का उपनिवेश बनाए रखना। पर गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा कि मेरे विचार से तुर्की का दावा न केवल नैतिक एवं न्यायपूर्ण है, बल्कि पूर्णतः न्यायोचित है, क्योंकि तुर्की वही चाहता है जो उसका अपना है। गैर मुस्लिम और गैर तुर्की जातियां अपने संरक्षण के लिए जो गारंटी आवश्यक समझे ले सकती हैं। गांधी जी ने आगे लिखा है कि वो विश्वास नहीं करता कि तुर्की निर्बल, अक्षम और क्रूर है। उसमें 10-15 लाख आर्मेनियाई लोगों का तुर्कों ने सफाया किया था और उन्हीं को गांधी जी दयालु कह रहे थे। वहीं कांग्रेस नेता और विद्वान के मुंशी के अनुसार अधिकांश नेता मानते थे कि गांधी जी एक गलत उद्देश्य के लिए अनैतिक काम कर रहे हैं, जिससे बड़े पैमाने पर हिंसा होगी और सुनिश्चित हिंदू मुस्लिमों की राजनीति की भागीदारी घटेगी। जिन्ना ने भी गांधी जी को चेतावनी दी थी, मौलवियों को राजनीतिक मंच देकर वे बड़ी भूल कर रहे हैं। इस मसले पर लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, रविंद्रनाथ टैगोर, मनीषियों ने भी सार्वजनिक चिंता प्रकट की थी। मौलाना आजाद, सुबहानी जैसे मुस्लिम नेता अंग्रेजों से भी बड़ा दुश्मन 22 करोड़ हिंदुओं को मानते थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल हिंद भारत और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।